हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस डीप डाइव। तो आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें हम घटना चक्र की कंप्लीट समरी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इन जस्ट 32 पेजेस। तो उसका ये पार्ट 3 है। ठीक है, एंड आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 दैट इज वैदिक एज। ठीक है, अब देखो एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि जैसे आगे आपको लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल बेसिक्स से नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स क्लासेस हैं भी नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे बिल्कुल प्योर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब वो चीजें हम पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब वैदिक एज का अगर आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देखेंगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे बेसिक्स पढ़ा है, लेकिन वहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ जो कि एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, कोई भी पॉइंट जो है इस पीडीएफ में ऐसा नहीं है जहां से क्वेश्चन नहीं आया है या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे जैसे जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम के लिए लाइक रिलेवेंट है। ठीक है, अब कहानी तो सुनाने को मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन वही चीज़ है वो उसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते वहां से। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, यहाँ से। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो वही है कि चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो, अब देखो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वैदिक लिटरेचर। देखो वैदिक लिटरेचर की अगर हम लोग बात करें तो वैदिक लिटरेचर ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, श्रुति भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दैट विच इज हर्ड। ठीक है, दैट विच इज हर्ड। ठीक है, किसका मतलब होता है, श्रुति का मतलब। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये जो टर्म वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री में, वो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर वैदिक लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट है 4 वेदास। ठीक है, 4 वेदास में कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये 4 वेद हम लोग जो है पढ़ते हैं। ठीक है, और इन 4 में से जो 3 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद, इन तीनों को कलेक्टिवली बोला जाता है त्रयी। ठीक है, क्या बोलते हैं, त्रयी और वेद त्रयी। ठीक है, तो ये क्या है, पीवाईक्यू है। ठीक है, तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको। ठीक है, फिर ये जो ईच ऑफ वेद है इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, अब जैसे हमने क्या देखा भाई, 4 वेद हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, हमारे 4 वेद हैं। ठीक है, अब ये जो 4 वेद हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। ठीक है, 4 पार्ट में इसको क्या गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ईच ऑफ वेद इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, जिसको बोल रहे हैं हम संहितास, ब्रह्मनास, अरंक्यास, ठीक है, एंड उपनिषद। ठीक है, ये हो गया बात। फिर हमारे जो संहितास एंड ब्रह्मनास हैं, ठीक है, ये फॉर्म करते हैं कर्मकांड सेगमेंट ऑफ वेदास। ठीक है, तो जो कर्मकांड है, ठीक है, जो वेदास का जो कर्मकांड सेगमेंट है उसको कौन फॉर्म करता है, तो संहितास एंड ब्रह्मनास। ठीक है, फिर ये जो अरण्यकास हैं और उपनिषद हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं ज्ञान कांड। ठीक है, ज्ञान कांड सेगमेंट ऑफ वेदास। ठीक है, और ये जो है हमारे अरण्यकास और उपनिषद, ये एक्सप्लिसिटली फोकस करते हैं किस पे, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी पे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, बेसिकली ये किस पे फोकस कर रहे हैं, फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। फिर अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स कॉल्ड मंडलास। देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो आप कि जैसे ऋग्वेद क्या है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एंड उस सब्जेक्ट की 10 किताबें पढ़नी है हमें। ठीक है, तो वही चीज है कि ऋग्वेद जो है उसको डिवाइड किया हम लोगों ने 10 बुक्स में। ठीक है, और उसको क्या बोल रहे हैं, मंडलास बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मंडलास। ठीक है, फिर ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ 10 मंडलास। ठीक है, 1028 सुक्तास एंड 10,552 वर्सेस। वर्सेस का मतलब होता है छंद। ठीक है, और चारों वेदों में सबसे जो ओल्डेस्ट है वो कौन सा है, ऋग्वेद। ठीक है, तो कंसीडर द ओल्डेस्ट, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, ये पीवाईक्यू है। ठीक है, अब जो ऋग्वेद है वो क्या है, कलेक्शन है ऑफ हिम्स, वर्सेस और मंत्रास और श्लोकास। ठीक है, तो ऋग्वेद क्या है, ये भी पीवाईक्यू है। ठीक है, येलो हाईलाइटेड वाला सारा पीवाईक्यू है। तो ऋग्वेद क्या है, कलेक्शन है ऑफ हिम्स। हिम्स का मतलब होता है भजन। ठीक है, एंड वर्सेस, वर्सेस का मतलब होता है छंद। ठीक है, और मंत्रास एंड श्लोकास तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ऋग्वेद क्या है, कलेक्शन है हिम्स एंड वर्सेस और मंत्रास और श्लोकास का। ठीक है, फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस पे क्वेश्चन काफी बार बना है, वो ये है कि जो गायत्री मंत्र है, ठीक है, इसको मेंशन किया गया है 3rd मंडल में। ठीक है, किसमें, जो हमारे जो 10 मंडल की हम लोगों ने बात की उसमें से जो तीसरा वाला है उसमें मेंशन किया गया है गायत्री मंत्र को। और गायत्री मंत्र को लिखा किसने है, तो विश्वामित्र ने। किसने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है। और किसको डेडिकेट किया गया है, इस पे भी क्वेश्चन बना है। तो जो गायत्री मंत्र है वो डेडिकेट किया गया है लॉर्ड सन मतलब सूर्यदेव को। ठीक है, फिर ये जो 10 मंडल हैं इसमें से जो 9th वाला है, ठीक है, उसके जितने भी मंत्र हैं, मतलब सारे मंत्र, ऑल मंत्रास किसको डेडिकेट किए गए हैं, सोमा को। ठीक है, तो ऑल मंत्रास डेडिकेटेड टू सोमा। ठीक है, ये हमें याद रखना है।
फिर वर्ण सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो 3 वर्ण, देखो इनिशियली क्या था, जो मतलब बेसिकली ऋग्वेद में क्या था कि इनिशियली इन्होंने डिस्क्राइब किया था 3 वर्णास को, ठीक है, ब्रह्म, शस्त्र एंड वैश्य, ठीक है। फिर लेटर जो शूद्र जो शब्द है, ठीक है, शूद्र इज फर्स्ट मेंशन इन पुरुष सूक्त ऑफ 10 मंडल, ठीक है। जो 10th मंडल है ना, उसका जो पुरुष सूक्त है उसमें मेंशन किया गया था पहली बार शूद्र जो शब्द है उसको, ठीक है, क्योंकि इनिशियली डिस्क्राइब किया था इन्होंने 3 वर्णास को, ब्रह्म, शस्त्र एंड वैश्य को। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या बनेगा, सिंपल बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बनेगा कि जो वर्ण सिस्टम है इसकी बात जो है कौन सी वेद में, उसमें वेद में की गई है, तो ऋग्वेद में, ठीक है, बस इतना याद रखो, ठीक है। फिर जो ऋग्वेद है वहां पे जो प्रीस्ट है उनको बोला जाता था होता, ठीक है, तो प्रीस्ट ऑफ ऋग्वेद आर कॉल्ड होता, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई जो ऋग्वेद है उसमें प्रीस्ट को क्या बोला जाता था, तो होता बोला जाता था। या फिर पूछेगा कि जो होता है, जो टर्म वाला क्वेश्चन होता है ना, तो होता का मीनिंग क्या है, जो टर्म है होता उसका मीनिंग क्या है, तो भाई प्रीस्ट ऑफ ऋग्वेदा, है ना, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये जो शब्द है गोत्र, ठीक है, इसको पहली बार जो है मेंशन किया गया था ऋग्वेद में, ठीक है, तो वर्ड जो गोत्र है अकर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। फिर हमने बोला कि जो ऋग्वेद है ये क्या है, कलेक्शन है किसका, हिम्स का, ठीक है, तो ऋग्वेद क्या है, कलेक्शन ऑफ हिम्स। तो जो सबसे ज्यादा बार जिनके हिम्स को यहाँ पे जो है मेंशन किया गया वो कौन है, लॉर्ड इंद्र, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स है वो किसको डिवोट किए गए हैं, वो डिवोट किए गए हैं लॉर्ड इंद्र को, ठीक है, जिनको वॉर गॉड बोला जाता है, गॉड ऑफ थंडर भी बोला जाता है, ठीक है, और गॉड ऑफ रेन बोलते हैं, ठीक है। और वैसे तो देखो ऋग्वेद में बहुत सारे गॉड्स को मेंशन किया गया है, जैसे इंद्र भगवान है, ठीक है, विष्णु भगवान हैं और सूर्यदेव हैं, उसके अलावा बहुत सारी वेरियस गॉडेसेस को भी मेंशन किया गया है, ठीक है। लेकिन जो सबसे मोस्ट पॉपुलर गॉड है वो कौन है, हमारे इंद्रदेव, ठीक है, इंद्रदेव, क्योंकि इंद्रदेव को सबसे ज्यादा बार इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, तो इसलिए ये सबसे पॉपुलर गॉड इनको माना जाता है, मोस्ट पॉपुलर गॉड, ठीक है। फिर अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो गोशा, अपाला एंड विश्ववर, ठीक है, घोष, अपाला एंड विश्ववर जो है वो फीमेल संत हैं, ठीक है, क्रेडिटेड विद हिम्स इन ऋग्वेदा, ठीक है, तो ये भी PYQ पूछा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। फिर फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट जो है ऋग्वेद की वो कौन सी है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है, तो हमें याद रखना है कि जो ऋग्वेद की जो बेसिक स्क्रिप्ट है वो कौन सी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया है, ठीक है। फिर कुछ रिवर्स हैं जिनको मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना वो मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ऐसे 4-5 आपको रिवर दे दी जाएंगे और मैच करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। या फिर सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चेनाब रिवर को जो है ऋग्वेद में कैसे मेंशन किया गया है, तो जैसे चेनाब की अगर हम लोग बात करें तो इसको मेंशन किया गया है एज अस्किनी रिवर, ठीक है। रावी रिवर को बोला गया परूषणी रिवर, गंधक रिवर जो आज की गंधक रिवर है उसको बोला गया सदनिया रिवर, ठीक है, और जो सतलुज रिवर है आज की उसको बोला गया है शतुद्री रिवर, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर सरस्वती रिवर की हम लोग बात करें तो माततमा जो है इसको मेंशन किया गया है माततमा, देवीतमा एंड नादितमा, ठीक है, तो अब बस इतना याद रखो कि जो तमा तमा करके जो भी रिवर है वो किसको बोला गया है, सरस्वती रिवर को, ठीक है। फिर खुबा रिवर को मेंशन किया गया जो कि आज की काबुल रिवर है, उसके अलावा क्रुमू रिवर को मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि जैसे बेसिकली क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया अफगानिस्तान की रिवर, तो हमें पता चलता है कि भाई रिलेशन रहे होंगे आर्यंस और अफगानिस्तान के, ठीक है, तो ये इंडिकेट क्या करता है कि द रिलेशन ऑफ आर्यंस एंड अफगानिस्तान, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद की हम लोग बात करें तो यजुर्वेद जो है वो कंटेन करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्तोत्रास, ठीक है, स्तोत्रास का मतलब होता है बेसिकली पोइटिक प्रेयर या फिर हम बोल सकते हैं कि डिवोशनल हिम्स, ठीक है, तो वो, ठीक है, एंड रिसाइटल्स, ठीक है, रिसाइटल्स बेसिकली सिंगिंग, ठीक है, या गायन आप हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है, तो वो, तो यजुर्वेद क्या कंटेन करता है, कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्तोत्रास एंड रिसाइटल्स, ठीक है। फिर देखो सबसे पहले कंपाइल किया गया था ऋग्वेद को, उसके बाद कंपाइल किया गया है, ठीक है, किसको, यजुर्वेद को, तो कंपाइल्ड अ सेंचुरी और 2 आफ्टर द ऋग्वेद, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फिर इट कंटेन्स प्रोज एंड वर्सेस, फॉर्मूला फॉर प्रीस्ट परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस, ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इट कंटेन्स प्रोज एंड वर्सेस, ठीक है। फिर देखो हम क्या करते हैं, यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला है हमारा सुक्ता यजुर्वेद, ठीक है, सुक्ता व्हाइट यजुर्वेद एंड कृष्णा ब्लैक यजुर्वेद, ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो यजुर्वेद है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला है सुक्ता यजुर्वेद, दूसरा है कृष्णा यजुर्वेद, ठीक है। अभी जो सुक्ता यजुर्वेद है ये अवेलेबल है ओनली इन पोएटिक फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि काफी सारे एग्जाम्स में कि जो सुक्ता यजुर्वेद है वो कंटेन करता है ओनली पोएटिक फॉर्म, ठीक है, प्रोज फॉर्म इसमें नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ पोएटिक फॉर्म है। और ये जो कृष्णा यजुर्वेद है ये कंटेन करता है बोथ, ठीक है, पोएटिक एंड प्रोज फॉर्म, तो ये दोनों को ही कंटेन करता है, ठीक है, पोएटिक एंड प्रोज फॉर्म को, एंड जो शुक्ला है वो किसको करता है, सिर्फ पोएटिक फॉर्म पर। उसके बाद वजस्सनयी एंड वजस्सनमी क्या है, संहिता, ये क्या है, संहिता है।
ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन आपका, मतलब जो शतपथ ब्राह्मण, इससे तो काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो शतपथ ब्राह्मण क्या है, ये एक प्रोज टेक्स्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है वैदिक रिचुअल्स को, हिस्ट्री को, माइथोलॉजी को, ठीक है, एसोसिएटेड विद यजुर्वेद। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो मतलब आपको 4 वेद दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा वेद है जो कि बेसिकली शतपथ ब्राह्मण की, मतलब बेसिकली शतपथ ब्राह्मण जो है कहाँ पे मेंशन किया गया। तो आपको पता होना चाहिए शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद में एसोसिएटेड है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। दूसरी चीज, 2 क्वेश्चन और बनते हैं। पहला ये कि जो पुरुष मेद है, ठीक है, इसको मेंशन किया गया है कहाँ पे, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, तो पुरुष मेद मेंशन ही शतपथ ब्राह्मण। दूसरा ये कि जो स्टोरी है किंग विदेह माधव की, ठीक है, जिसको इसको नरेट किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, इन्वॉल्विंग फायर अग्नि, वैष्णवर एंड ऋषि गौतम रघुवन। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो बेसिकली बस इतना याद रख लो कि जो स्टोरी है विदेह माधव की, वो किसमें मेंशन की गई है, शतपथ ब्राह्मण में नरेट की गई है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सामवेद। ठीक है, सामवेद की अगर हम लोग बात करें तो देखो शॉर्टेस्ट अमंग 4 वेदास। ठीक है, तो चारों वेद में सबसे जो शॉर्टेस्ट है वो कौन सा है, सामवेद। ठीक है, और ये क्लोजली कनेक्टेड है विद ऋग्वेदास। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सामवेद है वो कंसिस्ट करता है मैनी हिम्स विच आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मतलब सामवेद ने कंसिस्ट करता है काफी हिम्स जो कि कहाँ से लिए गए हैं, ऋग्वेदा से। ठीक है, एंड आर इंडीड लिरिकल एंड मेलोडियस हैं। ठीक है, कैसे हैं, लिरिकल एंड मेलोडियस हैं। तो हमें बस सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले बात, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा वेद है जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है ऋग्वेद के साथ, तो वो है सामवेद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा जो है वेद है जो कि कंसिस्ट करता है मैनी हिम्स विच आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। ठीक है, तो वो कौन सा, अगेन सामवेद। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद की हम लोग बात करें तो जो अथर्ववेद है ये क्या करता है, जो चैंटिंग प्रीस्ट है, ठीक है, चैंटिंग प्रीस्ट वर कॉल्ड इन ब्रह्मा। ठीक है, तो अथर्ववेद में जो चैंटिंग प्रीस्ट है उनको बोला गया है ब्रह्मा। ठीक है, और ये कंटेन करता है लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो बस यहाँ से ना मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बनता है कि भाई जो ऋग्वेद क्या कंटेन करता है, ठीक है, यजुर्वेद क्या कंटेन करता है, ये अथर्ववेद क्या कंटेन करता है। तो वो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो अथर्ववेद है वो क्या कंटेन करता है, लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो अथर्ववेद है, ठीक है, ये मेंशन करता है अंग एंड मगध को। ठीक है, तो अंग एंड मगध मेंशन अलोंग विद गंधारी एंड मुजावज। ठीक है, तो आगे जाके हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका चैप्टर पढ़ेंगे बेसिकली 16 महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो 16 महाजनपद में से ही ये जो अंग एंड मगध है ना वो वही है। ठीक है, तो जो अथर्ववेद है वो मेंशन करता है अंग एंड मगध को और अलोंग विद गंधारी। ठीक है, गंधारी एंड मुजावज। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। फिर पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद, पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या होगा कि जो कुरु एंड पंचाल रीजन है, ठीक है, ये दोनों ही रीजन क्या करेंगे, बनेंगे एक्सेस ऑफ आर्यन कल्चर। ठीक है, तो आर्यन कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनेंगे क्योंकि ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंस अचीवमेंट इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, ये हमें याद रखना है। फिर देखो आयुर्वेदा की अगर हम लोग बात करें तो आयुर्वेदा क्या है, साइंस है लाइफ की। ठीक है, तो साइंस ऑफ लाइफ है आयुर्वेदा। ठीक है, इसको पहली बार कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो अथर्ववेद में। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है कि आयुर्वेदा को फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया इसमें अथर्ववेद में। ठीक है, फिर गोपत ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण जो है वो ओनली ब्राह्मण एसोसिएटेड विद अथर्ववेद। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वैदिक रिचुअल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि गोपत ब्राह्मण क्या है, ओनली ब्राह्मण एसोसिएटेड विद अथर्ववेद। ठीक है, क्योंकि ओनली ब्राह्मण एसोसिएटेड विद अथर्ववेद इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर सभा समिति एंड विदत आर 2 डॉटर ऑफ प्रजापति। ठीक है, जैसे जब हम जब वैदिक एज पढ़ते हैं ना तो हम देखते हैं कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था, ठीक है, बेसिक्स का मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि सभा समिति और विदत ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, तो उनमें से ही जो सभा एंड समिति हैं इनको बोला जाता है कि ये क्या है, 2 डॉटर्स हैं किसकी, प्रजापति की। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। अब देखो उपनिषद की हम लोग बात करें तो ये कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जो उपनिषद है ये कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है टाइमलेस फिलोसफी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइमलेस फिलोसफी को। ठीक है, फिर दे डू नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थॉट और रिलीजन बट एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट यूनिकली। इसका क्या मतलब है कि जो उपनिषद है ये किसी भी रिलीजन को या किसी के थॉट्स को क्या है, अपोज नहीं करते हैं, बट ये क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को यूनिकली समझाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फिर ये जो शब्द है मोक्ष और सेल्वेशन, ठीक है, ठीक है, इसको पहली बार मेंशन किया गया था किसमें, उपनिषद में। ठीक है, इसकी मोक्ष की बात जो है वेदास में नहीं की गई है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर जो अकॉर्डिंग टू उपनिषद जो कोर होता है ना सेल्फ का, वो क्या है, आत्मा। आत्मा मतलब सोल। ठीक है, ना कि बॉडी और माइंड। तो बॉडी और माइंड नहीं है, क्या है, आत्मा। ठीक है, सोल।
अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो स्टोरी है ऑफ कॉन्वर्जेशन बिटवीन यमा एंड नचिकेत, अ यंग बॉय सर्चिंग फॉर मीनिंग ऑफ डेथ एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो यमा और नचिकेत के बीच की जो कॉन्वर्जेशन थी इसको कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इसको मेंशन किया हुआ है कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि मंडूको उपनिषद जो है वो सोर्स है किस चीज़ का? सत्यमेव जयते का। ठीक है, तो सत्यमेव जयते है ये हमने कहाँ से लिया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, मुंडको उपनिषद से, तो ये हमें याद रखना है। फिर बृहदरण्यक उपनिषद जो है वो मेंशन करता है तमसो माँ ज्योतिर्मय। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ठीक है, तो ये कहाँ मेंशन किया गया है? तमसो माँ ज्योतिर्मय, ये मेंशन किया गया है बृहदरण्यक उपनिषद में। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछाते हैं कि जो किंग अश्वपति हैं, ठीक है, जिनको जो कि उपनिषद पीरियड के हैं, ठीक है, किंग अश्वपति ये कहाँ के रूलर थे? तो ये रूलर हैं केकाया के। ठीक है, तो रूलर ऑफ केकाया, ये हमें ये पता होना चाहिए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसोफर इस टाइम की, मतलब लेटर वैदिक पीरियड या फिर हम उपनिषद पीरियड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस टाइम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थी वो कौन थी? गार्गी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है पुरानास। ठीक है, पुरानास की हम लोग बात करें तो ये कैसे लिटरेचर है? सेक्रेड लिटरेचर है। ठीक है, एंड देयर आर 18 पुरानास। ठीक है, तो क्या हमें इसके नाम याद रखने हैं कि 18 कौन कौन से हैं? नहीं, हमें 18 के नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन जो PYQ है वो ये पूछा होगा कि टोटल कितने पुरानास हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है 18। ठीक है, ये नंबर हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कि जो श्रीमद भगवतम, ठीक है, श्रीमद भगवतम कंसीडर क्राउन ज्वेल ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर। ठीक है, तो जितने भी वैदिक लिटरेचर हैं उसमें से श्रीमद भगवतम को कंसीडर किया जाता है क्राउन ज्वेल। ठीक है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भगवत गीता। भगवत गीता जो है वो पार्ट है महाभारत का। ठीक है, और लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। ये भी PYQ है और ये भी PYQ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत को ओरिजिनली बोला जाता था जया और जया संहिता। ठीक है, तो महाभारत ओरिजिनली वॉज कॉल्ड जया एंड जया संहिता एंड रिटन बाय वेद व्यास। ठीक है, सेज वेद व्यास। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है पुराना हैव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो इसको एकदम याद कर लेना कि पुराना के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, ठीक है, एंड वंशानु चरित्र। ठीक है, वंशानु चरित्र। तो प्रोनाउंसिएशन में भी मिस्टेक हो सकती है, उसको आप देख लेना, बट ये इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना कि जो पुरानाज हैं उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। फिर पंचजन, ये क्या है? पंचजन रिफर्स टू 5 स्पेसिफिक ट्राइब। ठीक है, ये 5 स्पेसिफिक ट्राइब्स हैं। ठीक है, जिनके एंसेस्टर्स कौन से? यदु, तुरुवस, द्रुया, ठीक है, अनु एंड पुरु। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। कौन है? पंचजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दशराजन्य। दशराजन्य मतलब वॉर ऑफ 10 किंग्स। ठीक है, इसको 10 राजन वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? एंशियंट स्टोरी है। कहाँ से? ऋग्वेद में मेंशन है अबाउट सुदास। सुदास कौन था? जो आर्यन की जो ट्राइब थी, तो उसमें जो मोस्ट पावरफुल ट्राइब थी भरत ट्राइब, तो भारत ट्राइब का ही जो राजन था उसका नाम था सुदास। ठीक है, तो उसको विक्ट्री मिली थी ओवर 10 किंग्स। ठीक है, तो 10 किंग्स के साथ उसकी वॉर हुई थी। ठीक है, ये इधर साइड में एक अकेला था और मतलब अपोजिट साइड में 10 किंग थे साथ में। ठीक है, तो इसने 10 को हरा दिया था। ठीक है, तो उसको इसलिए याद रखा जाता है 10 राजन वॉर के नाम पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण गिव अकाउंट ऑफ मॉडर्न डायनेस्टी। ठीक है, तो विष्णु पुराण में मेंशन किया गया है मॉडर्न डायनेस्टी के बारे में। फिर वायु पुराण में मेंशन किया गया है गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है, एंड मत्स्य पुराण जो है वो रिलेटेड है टू आंध्रा का जो सतवाहन डायनेस्टी थी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी ऋग्वेदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। ठीक है, देखो ऋग्वेदिक सोसाइटी और रिलीजन की अगर हम लोग बात करें तो इस समय पे जो सोसाइटी थी ना वो कैसी थी? पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल का मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज। ठीक है, तो पुरुष प्रधान समाज जो था इस समय पे था। ठीक है, और जो कुल है, कुल क्या है? ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी। ठीक है, तो ऋग्वेदिक सोसाइटी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी उसको बोला जाता था कुल। ठीक है, तो आप बोल सकते हो इसको फैमिली। ठीक है, तो फैमिली, कुल का मतलब बेसिकली होता है फैमिली। ठीक है, फिर जो गृह है इसका मतलब ये टर्म है जिसको यूज किया जाता था फैमिली के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये ना इसमें जो टर्म वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि जो एंशिएंट हिस्ट्री में टर्म दे देते हैं पूछते हैं इसका मतलब क्या है, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि कुल का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी, एंड गृह मतलब टर्म फॉर फैमिली। ठीक है,
फिर बात करते हैं रिलीजन की, किस समय पे रिलीजन कैसा था। तो पोलिथिस्टिक जो है रिलीजन इस समय पे था। पोलिथिस्टिक का मतलब होता है कि बेसिकली किसी एक भगवान की पूजा नहीं कर रहे थे ये बहुत सारे भगवान की पूजा कर रहे थे, जैसे इंद्र भगवान, ठीक है, विष्णु भगवान, सूर्य देव, ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारे जो वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है, तो उनकी पूजा हो रही थी यहाँ पे, तो इसलिए पोलिथिस्टिक सोसाइटी थी, मतलब रिलीजन था, ये लोग फॉलो करते थे। उसके अलावा ये वर्शिप करते थे नेचर को भी, ठीक है, तो नेचर वर्शिप भी करते थे ये लोग। उसके अलावा ये परफॉर्म करते थे यज्ञ सेक्रीफाइस, ठीक है, यज्ञ मतलब यज्ञ वगैरह किया करते थे, ठीक है, जैसे अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी आपने सुना होगा, ठीक है। एंड ये लोग सेक्रीफाइस वगैरह भी बेसिकली उनका बुल एंड है ना ये हॉर्सेज वगैरह का किया करते थे। फिर नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। अब ये सारी ही टर्म्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बनता है। जैसे जो यवा है, यवा का मतलब होता था बार्ले, ठीक है, तो ऋग्वेदिक पीरियड में जो बार्ले है इसको बोलते थे यवा, ठीक है। निष्का का मतलब होता है गोल्ड नेकलेस, ठीक है, तो निष्का का मतलब क्या होता था, गोल्ड नेकलेस, ठीक है। फिर वंश, गोत्र, कुला, इन तीनों टर्म, ये जो तीनों ही टर्म्स हैं एसोसिएटेड है फैमिली सिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये तो वैसे भी इजिली आप पहचाने लोगे कि भाई वंश, गोत्र, कुल किससे रिलेटेड होगा, फैमिली सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोश, ठीक है। कोश भी हिंदी में आपको पता है कि पैसे से रिलेटेड कोई बात होती है तो कोषाध्यक्ष ऐसे टाइप से काफी बारी टर्म सुना होगा आपने। तो कोश किससे रिलेटेड, ट्रेजरी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर काव को कंसीडर किया जाता था ऋग्वेदिक पीरियड में, जो काव है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ होती थी। जैसे आज के समय पे लैंड है ना कि भाई जिसके पास जमीन है वो सबसे ज्यादा अमीर है, ठीक है। तो ऐसे ही जो लाइक ऋग्वेदिक पीरियड था ना, अर्ली वैदिक पीरियड, तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो होता था कि काव को एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ माना जाता था, ठीक है। तो इसीलिए जो काव है उसको कंसीडर किया जाता था अघन्य, अघन्य मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड, जिसको मार नहीं सकते भाई आप, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ होती थी, ठीक है, और इसको कंसीडर किया जाता था अघन्य, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारी भागदुहा, 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 ठीक है। इसका मतलब क्या है, एसोसिएटेड विद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमें याद करना है भागदुहा किससे एसोसिएटेड है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। फिर आता है धर्म, ठीक है। धर्म ऋता पे दोनों पे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, ठीक है, कि धर्म का मतलब क्या होता है, कॉस्मिक ऑर्डिनेंस, ठीक है, नेचुरल और डिवाइन लॉ, ठीक है। तो नेचुरल और डिवाइन लॉ क्या है, हमारा धर्म है, ठीक है, कॉस्मिक ऑर्डिनेंस। और ऋता का मतलब क्या होता है कि भाई यूनिवर्सल हार्मनी, ठीक है, यूनिवर्सल हार्मनी विद ऑल थिंग्स हैविंग अ प्रॉपर प्लेस एंड फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों ही टर्म हमें याद रखनी है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब ये इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये मेंशन करता है वैदिक गॉड एंड गॉडेसेस को, ठीक है। तो हमें जो वैदिक पीरियड में जो भी बेसिकली गॉड के बारे में जो पता चलता है, तो हमें यहाँ से भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहाँ से, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। उसके अलावा ये जो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है ये टेल्स अबाउट आर्यन का मूवमेंट फ्रॉम ईरान टू इंडिया, ठीक है। तो इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता लगता है, यहाँ पे मेंशन है कि जो आर्यन जब इंडिया में आए थे सेंट्रल एशिया से, तो बेसिकली ये ईरान से आए थे इंडिया में। कहाँ से आए थे, ईरान से, ठीक है। ये कहाँ से पता लगता है हमें, बोगस कोई इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर देखो अब अदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, जैसे जो टर्म है आर्यन, तो आर्यन जो है डिनोट करता है अ सुपीरियर रेस और अ नोबल मैन, ठीक है। ये क्या है, ये सारे पीवाईक्यू, सारे पीवाईक्यू अच्छे से एक दो इसको याद करना है, ठीक है। तो जो टर्म है इसका मतलब होता है सुपीरियर रेस और अ नोबल मैन, ठीक है। अब देखो आर्यंस की अगर हम लोग बात करें तो इस टाइम पे ना इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं, जो अर्ली वैदिक पीरियड था, तो यहाँ पे जो मेजरली इनकी जो इकोनॉमी थी ना वो डिपेंडेंट थे ये लोग एग्रीकल्चर पे और हंटिंग पे, ठीक है। तो आर्यन वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड हंटिंग, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब देखो जो आयरन का जो यूज है वो स्टार्ट होता है आपका लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। और कब, तो 1300 से लेके 1200 बीसी के आसपास जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिगिन होता है यूज ऑफ आयरन, ठीक है। और इसके अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो अतरंज खेड़ा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, अतरंज खेड़ा। दोनों ही चीजें याद रखनी है कि जो यूज ऑफ आयरन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो कब आया, कब स्टार्ट हुआ था, तो 1300 से लेके 1200 बीसी में, ठीक है। और हमें इसके अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, तो अतरंज खेड़ा, ठीक है, अतरंज खेड़ा से मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बृहस्पति ऑल्सो नोन एज देवगुरु, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, देवगुरु का मतलब क्या है कि जो देवों के ही गुरु हैं, ठीक है। तो टीचर और प्रीस्ट ऑफ गॉड किसको बोला जाता है, बृहस्पति को, ठीक है, किसको बोला जाता है, बृहस्पति को। फिर अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है, सरपेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ अ रोप ऑफ चर्निंग द ओशन, तो कौन है वो, वासुकी, कौन है, वासुकी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर ये जो कॉन्सेप्ट था अनटचेबिलिटी का, ठीक है, अज्यूम डेफिनेट शेप इन अर्ली क्रिश्चियन एरा, ठीक है। तो जो बेसिकली जो अनटचेबिलिटी है इसका जो इसने डेफिनेट शेप कब लिया था, तो अर्ली क्रिश्चियन एरा में, ठीक है, विच वॉज पीरियड नोन एज एरा ऑफ धर्मशास्त्र, ठीक है। तो धर्मशास्त्र का जो एरा था उस समय पे, ठीक है। फिर टीचर हु टॉट वेद वेदांग, ठीक है,
कौन थे वो? उपाध्याय। क्या बोलते हैं उनको? कॉल्ड उपाध्याय। ठीक है। फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ, ये तो आप सबको पता है कि भाई आश्रम स्टेजेस ऑफ लाइफ कितनी होती है? 4, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ठीक है। चलो ये सब अब यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है आपका वैदिक पीरियड। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म। ठीक है। तो फिर आप लोग रिवाइज करते रहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए। बाकी देखिए, मतलब अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए। इतना तो लाइक हमें भी मोटिवेशन आता है फिर वीडियो बनाने में। ठीक है, थैंक यू।